इसी प्रकार अपने मन की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए समूह विराजमान इष्ट देव महाप्रभु श्री सद्गुरु दाता दीनदयाल जी महाराज के दिव्य स्वरूप को मन मंदिर में बसाते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जय बोले श्री गुरु महाराज की शास्त्रों में वर्णन आया है समय के संत सद्गुरु ब्रह्मानंद स्वरूप पार ब्रह्म परमेश्वर के साक्षात अवतार, जिनके चरण कमलों में आने से दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है, दिव्य ज्ञान को जीव उपलब्ध हो जाता है, जो समस्त द्वंद्वों से परे आकाश की तरह विशाल हृदय वाले सत्य नित्य निर्मल सदा शाश्वत जीव के सदा अंग संग रहने वाले और जीवों को त्रिगुण माया से बचाकर परमात्मा तत्व से एकाकार करने के लिए ही इस धराधाम पर अवतार धारण करते हैं, वही इष्ट देव महाप्रभु सच्चिदानंद घन श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज अपने पावन श्री दर्शन से हम सब गुरुओं को निहाल करते हैं। ये श्री परमहंस दयाल जी महाराज की हम जीवों पर असीम कृपा है, जो श्री गुरु पूर्णिमा की इस स्वर्णिम वेला में हमें अपने इष्ट देव महाप्रभु के परम पावन चरण कमलों में बैठकर साक्षात गुरु पूजा का परम दुर्लभ अवसर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई। आज है श्री गुरु पूर्णिमा का परम पावन त्योहार, भक्ति भाव से सजा हुआ है श्री आनंदपुर दरबार। झूम रहा है पत्ता पत्ता, झूम रही हर डाल, झूम रहे प्रेमियों के हृदय, बरसी भक्ति फुहार। तख्त रूहानी विराज रहे हैं श्री परमहंस अवतार, रोम रोम पुलकित हुआ मन हर छवि निहार। श्री दर्शन व आशीष दे प्रभु किया महा उपकार, धन्य धन्य हुए गुरुमुख सारे आए जो श्री चरना। कोटि जन्म के
पुण्य कर्म से पाए प्रभु साकार, कोटि बधाई श्री गुरु पूनम की, बोलो जय जयकार। समय के संत सद्गुरु को शास्त्र और ग्रंथों में पार ब्रह्म परमेश्वर दर्शाया गया। गुरु पूर्णिमा का ये पावन त्योहार शिष्य की अपने सद्गुरु के चरण कमलों में निष्ठा, भावना और श्रद्धा भाव का त्योहार है। जिस प्रकार शिष्य के हृदय के अंदर निष्ठा होती है, अपने सद्गुरु के चरण कमलों में भावना होती है, श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, उसी के अनुसार ही वो अपने सद्गुरु की कृपा का पात्र बनता है। गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण वर्णन कर रहे हैं, मेरे जिस मजहर पे ठहराते हैं इंसान एतकाद, अपने उस मजहर से बरलाता हूं मैं उनकी मुराद। भगवान वर्णन करते हैं कि मेरे जिस रूप पर भी मनुष्य श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है, मैं उसी के अनुरूप ही उसकी मनोभावना को, उसके अंतर की अभिलाषा को पूर्ण करता हूं। श्री गुरु अंगद देव जी महाराज ने एक बार भाई बाला और भाई मर्दाना से पूछा कि आपने बाबा श्री गुरु नानक देव जी की बहुत सेवा की है, उनके चरणों की सदा साथ रहे हैं, आपने उनकी किस भाव से सेवा भक्ति की है? तो बाला मर्दाना ने हाथ जोड़कर विनती की कि सच्चे पातशाह, हमने उन्हें पूर्ण संत के भाव से उनकी सेवा और भक्ति की। तो श्री गुरु अंगद देव जी महाराज ने फरमाया कि आपने बाबा श्री गुरु नानक देव जी महाराज की पूर्ण संत के रूप में सेवा और भक्ति की। आपके भाव अनुसार उन्होंने आपको दर्शन भी दिए और अपनी कृपा कर तुम्हें संत रूप भी प्रदान किया। तो भाई बाला और भाई मर्दाना हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि सच्चे पातशाह, आपने उनकी किस भाव से सेवा और भक्ति की, किस प्रकार से, किस भाव से उनकी आज्ञा का पालन किया? तो श्री गुरु अंगद देव जी महाराज ने अपने सद्गुरु का ध्यान करते हुए फरमाया कि मैंने अपने सद्गुरु की पार ब्रह्म परमेश्वर के रूप में इस भाव से सेवा और भक्ति की और इसी रूप में उन्होंने हमें सदा हर पल हर क्षण दर्शन भी दिए। तो बाला मर्दाना ने श्री चरणों में प्रार्थना की कि प्रभु, आपने पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर के रूप जानकर उनकी सेवा की, तो उन्होंने पार ब्रह्म परमेश्वर का रूप में ही आपको दर्शन दिए और आपको पार ब्रह्म परमेश्वर का ही रूप प्रदान कर दिया। श्री रामायण में वर्णन आया है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान श्री राम जिस भी रूप में उन्होंने अवतार लिया, यूं तो वो सबको आंखों से उसी प्रकार ही दिखाई दिए, लेकिन अपने अपने भाव के अनुसार किसी ने उन्हें सुकोमल
राजकुमार की तरह देखा, तो किसी ने सौंदर्य के देवता के रूप में देखा, किसी ने नर नारायण के रूप में देखा, किसी ने वीर महावीर के रूप में देखा, किसी ने काल और महाकाल के रूप में देखा, तो किसी ने पार ब्रह्म परमेश्वर की साक्षात अवतार के रूप में देखा। तो गुरु को सभी संतों और महापुरुषों ने और वेद और शास्त्रों ने सदगुरु को पार ब्रह्म परमेश्वर ही दर्शाया। श्री गुरबाणी के अंदर साहिब फरमाते हैं, समुद्र बिलोर शरीर हम देखा, एक वस्तु अनूप दिखाई, गुरु गोविंद गोविंद गुरु है, नानक भेद न हो। कि जिस प्रकार सूर्य और उसका प्रकाश एक ही है, ऐसे ही महापुरुष फरमा रहे हैं कि हमने जो कुछ अपनी आंखों से देखा है, अपने अंतर के मंथन करके जो हमें अपनी आंखों से दिखाई दिया है, हम उसका वर्णन कर रहे हैं। इस सदगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर है और पार ब्रह्म परमेश्वर का स्वरूप ही सदगुरु। ये भाव, ये अनुभव कब जीव को होता है? जब जीव अपने मन को उनके चरण कमलों से जोड़ लेता है। अभी जब पूना से श्री सदगुरुदेव महाराज जी श्री आनंदपुर कृपा फरमा रहे थे, तो जो पायलट थे वो पावन दर्शन करने आए। जब श्री चरणों में विनय जी कि स्वामी जी ये पायलट हैं, तो श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज ने नेत्र ऊपर कर उन्हें ऐसे प्रेम से निहारा पर आशीर्वाद दिया कि उनकी आंखों से अश्रु मर पड़े। उस समय उन्होंने बतलाया कि उन्हें संत महापुरुषों की सेवा का अवसर यदा कदा प्राप्त होता ही रहता है, और जीवन में एक ऐसे महापुरुष की समीपता भी मिली जो ऐसा मुझे अनुभव हुआ कि ये परमात्मा से जुड़े हुए हैं। लेकिन आज जब श्री सदगुरुदेव महाराज जी के दर्शन किए और इन्होंने प्रेममयी दृष्टि से मुझे निहारा, तो मेरी आत्मा ये पुकार रही है कि ये परमात्मा से जुड़े ही नहीं, ये तो साक्षात परमात्मा का अवतार है। मौलाना रूम उच्च कोटि के सूफी संत हुए हैं। उन्होंने जब अपने सदगुरु के चरण शरण ग्रहण की, तो अपनी अनुभूति का वर्णन इस प्रकार किया है अपनी भाषा के अंदर, क्योंकि कर दी जात मुर्शिद रा कबूल, हम खुदा दर जाते आमद हम रसूल। कि जब से मैंने अपने सदगुरु की, कामिल मुर्शिद की, पूर्ण संत सदगुरु की चरण शरण ग्रहण की, अपने मन को उनके समर्पण किया, तो कभी नजर न आने वाला खुदा, कभी किसी को दिखाई न देने वाला परमात्मा उनके रूप में साक्षात्कार हो। तो ये भाव होते हैं जो अपने मन को जोड़ लेता है। मौलाना रूम पहले बहुत बड़े वक्ता थे, बड़े ज्ञानी थे, बड़े विद्वान थे। जिस प्रकार आजकल भी आप देखते हैं कि बड़े बड़े कथाकार पंडाल लगाकर भगवान की कथाएं किया करते हैं, भगवान की लीलाएं लोगों को सुनाया करते हैं, और हजारों लोग वहां पर एकत्र होकर के
भगवान की लीलाओं को श्रवण करते हैं, ऐसे ही जहां भी मौलाना रूम प्रवचन करते तो हजारों लोग एकत्र होते। एक बार उस समय के उच्च कोटि के कामिल मुर्शिद समस्त ब्रज जी का उधर से गुजरना हुआ और उनकी दृष्टि उस पर चली। उनके मुख से एक ही वचन निकला कि है तो अनमोल हीरा, है तो बहुमूल्य रतन, लेकिन कंकड़ पत्थरों में पड़ा हुआ है। ये महापुरुषों की दृष्टि है जो एक ही दृष्टि में अपनी रूह को पहचान लेते हैं। महापुरुषों की दृष्टि किस पर पड़ती है? किसी के रंग रूप पर नहीं पड़ती, किसी के मान सम्मान पर नहीं पड़ती। उन्होंने ये नहीं देखा कि इसकी कितनी जनता सुनने के लिए आ रही है, ये कौन सा ज्ञान दे रहा है या क्या कर रहा है। उनकी दृष्टि तो उसकी आत्मा पर है। महापुरुषों की दृष्टि को जो त्रिकाल दृष्टि कहा जाता है, आत्मदृष्टि कहा जाता है, वो इसीलिए किया जाता है, उन्हें अंतर्यामी कहा जाता है। तो उनकी जो दृष्टि है वो जीव के मन पर पड़ती है, उसकी आत्मा पर पड़ती है। श्री रामायण में वर्णन आया है, कहे रघुपति सुन भामनी बाता, मानव एक भगति करना था। यहां पर उन्होंने शबरी को सुंदरी के रूप में बोला है कि भामनी कहते हैं बहुत जो सुंदर हो, लेकिन क्या उन्होंने इसके रूप को देखा? कहते हैं कि उसका रूप तो ऐसा था कि जिस युवक से उसका विवाह हुआ, डोली लेकर जा रहा था और उसने पानी मांगा, तो जब वो पानी देने के लिए उसकी नजर उसके रूप पर पड़ी तो वो कांप गया और उसके हाथ से पानी छूट गया और वो उसे वहीं पर छोड़कर बारात समेत वहां से भाग गया। लेकिन भगवान की ने उसे जो भामिनी बोला, अति सुंदरी बोला, तो किस लिए? उनकी दृष्टि उसकी भक्ति के सौंदर्य पर पड़ी, उसकी आत्मा के सौंदर्य पर पड़ी। ये महापुरुषों की दृष्टि है। हम जैसे जीवों की दृष्टि हमेशा दूसरों के अवगुणों पर पड़ती है। और कहते हैं कि नजर नजर की बात है। किसी को तो कीचड़ में भी कमल खिलता नजर आता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। लेकिन जो महापुरुष हैं उनकी दृष्टि बड़ी होती है। एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि अवगुण दूसरों के मत देखो, अवगुण अपने देखो। अगर अपने देखोगे तो धीरे धीरे अवगुणों से खाली होते जाओगे। और गुण देखने हैं तो अपने सद्गुरु को देखो। जितना जितना सद्गुरु का ध्यान करोगे, जितना जितना सद्गुरु को अपने अंतर में बसाओगे, सद्गुरु तुम्हारे अंतर में समाहित होते रहेंगे। तो उन्होंने की जो दृष्टि है महापुरुषों की, वो दृष्टि होती है आत्मा। और जौहरी अगर ये देख ले कि एक अनमोल हीरा है और कंकड़ पत्थरों में पड़ा है, तो वो उसे छोड़ता नहीं है, वो उसकी संभाल करता है। ऐसे ही कामिल मुर्शिद मौलाना रूम के घर पहुंचे और वो पुस्तकें पढ़ने में मगन थे। चारों तरफ दुनिया के अनमोल ग्रंथ उनके पास रखे हुए थे। कामिल मुर्शिद ने आवाज लगाई, मौलाना ये क्या है? मौलाना रूम ने आंख ऊपर उठाए बिना ही कह दिया, ये वो है जो आप नहीं जान सकते। इतने में उन्होंने ऐसी दृष्टि डाली कि जितने भी ग्रंथ थे और जो उनके हाथ में ग्रंथ था, उस समय सब जल कर था। मौलाना रूम एकदम घबरा उठे और जो ही ऊपर दृष्टि फेरी तो पूछा, ये क्या है? तो कामिल मुर्शिद ने कहा कि ये वो है जो तुम नहीं जानते। कहते हैं, सतगुरु मारा कान कर शब्द सुरंगी बाण,
मेरा मारा फिर दिए तो हाथ न गहूं कमाए। उस चिनगारी से केवल वो ग्रंथ नहीं जले, मौलाना रूम के हृदय के अंदर जो कंकड़ पत्थर पड़े हुए थे, वो कंकड़ पत्थर भी जलकर के राख हो गए। उस समय सदगुरु के चरणों में शीश झुका के ये वो लिखते हैं, दर्द दिले आशिक इश्क आतिश अफरोग हर के जुल माशूक बूद और राबितो। कि जब सतगुरु शिष्य के हृदय में प्रेमा भक्ति की चिनगारी लगा देते हैं, तो शिष्य के हृदय के अंदर सतगुरु के सिवाय जो कुछ भी होता है वो जलकर खाक हो जाता है। जिधर भी वो देखता है तो सतगुरु का जलवा नजर आता है। इसीलिए कहते हैं कि ध्यान इतना करो कि गुरु अंतर में उतर आए। सांस भी लो तो आवाज सतगुरु की आए। बढ़ा लो प्रेम सतगुरु से इतना कि जिधर देखो जलवा सतगुरु का नजर आए। एक डॉक्टर पूना में श्री सतगुरुदेव महाराज जी की सेवा में आया करते हैं। वो साईं बाबा के अनन्य भक्त हैं बचपन से। जब से उन्हें श्री सतगुरुदेव महाराज जी की सेवा का अवसर मिला, एक दिन उन्होंने श्री सतगुरुदेव महाराज जी को चरणों में विनय की कि स्वामी जी आशीर्वाद दीजिए। श्री गुरु महाराज जी ने बस एक उनकी तरफ प्रेम की दृष्टि कराई। उसके बाद जब वो घर गए, रात को ध्यान में बैठे, तो क्या देखते हैं कि एक सुंदर सिंहासन पर साईं बाबा विराजमान हैं और उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये देखकर वो आनंद मगन हो रहे थे। देखते ही देखते क्या होता है कि साईं बाबा की जगह उसी सिंहासन पर श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी विराजमान हैं और उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। उसके बाद उनका कहना है कि मैंने बड़ी कोशिश की कि फिर से साईं बाबा की मुझे दर्शन हो, लेकिन श्री सतगुरुदेव महाराज जी वहां पर विराजमान रहे। और अब हाल ये हो गया है कि मैं जब भी आंख बंद करता हूं तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ही मुझे दर्शन देते हैं, और जब मुझे साईं बाबा के दर्शन करने हो तो आंख खोलकर उनकी तस्वीर के आगे जाना पड़ता है। ये तो गुरु को हम सब पर श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज की असीम कृपा है कि हम आंख बंद करते हैं तो भी वो हमें इसी दिव्य रूप में दर्शन देते हैं, और आंख खोलते हैं तो भी हमारे सम्मुख इसी दिव्य रूप में दर्शन से हमें निहाल करते हैं। तो गुरुमुखों, ये प्रेम की चिनगारी है, ये भक्ति की ज्योत है, और सदगुरु की कृपा से जलती है। एक वृतांत है कि पुराना कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने प्रथम बार कनाडा में कृपा फरमाई। एक भक्त के घर श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने कृपा फरमानी थी, तो उस भक्त ने अपने परिवार वालों को, रिश्ते नाते वालों को, मित्रों को, सबको वहां बुलाया। जब श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने वहां कृपा की तो सब प्रेमी जितने भी वहां खड़े थे श्री सतगुरुदेव महाराज जी के स्वागत में सब लाइन में खड़े हो गए और सब श्री सतगुरुदेव महाराज जी को पुष्प अर्पित करते गए।
श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अपने निज कर कमलों से उनके पुष्प लेते गए और शुभ आशीर्वाद प्रदान करते गए। आगे चलकर एक भक्त ने जो ही पुष्प दिया तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उसे देखकर फरमाया, तेरा नाम क्या है? उसने प्रथम बारी दर्शन किए थे। कहने लगा श्री गुरु महाराज जी, मेरा नाम राम प्रकाश है। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, तेरा नाम राम प्रकाश है, हम भी राम के प्रकाश हैं। उसकी आंखों में आंसू उमड़े। सदगुरु के एक ही शब्द से उसकी आंखों से पर्दा हट गया। कहते हैं, सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का तो थे धर्म को। वो हाथ जोड़कर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरण कमलों में विनय करने लगा कि प्रभु, आप राम के प्रकाश नहीं, आप तो साक्षात भगवान श्री राम के अवतार हैं। और गुरु को उसके हृदय के अंदर ऐसी प्रेम की चिंगारी होती, ऐसा प्रेम उमड़ा कि उसने तन बदन की सुध भुला करके कहना था कि सभी प्रेमियों के हृदय के अंदर सद्गुरु के प्रेम की जागृति पैदा कर दी। और अपने घर के अंदर ही श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी का आश्रम बना दिया। और जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा हुई, उसके प्रेम को देखा, श्रद्धा को देखा, उसके विश्वास को देखा, तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने इस प्रेमा भक्ति की अखंड ज्योत जलाने के लिए वहां पर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के रूप में आश्रम की स्थापना की और भक्ति की अमर ज्योत जलाई। ज्योति धाम नाम रखा। आज हजारों प्रेमी वहां पर भक्ति और नाम का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो गुरुमुखों, ऐसी ही चिंगारी महापुरुषों ने हमें भी दी हुई। वो कौन सी चिंगारी है? वो सद्गुरु की शब्द की चिंगारी है, सद्गुरु के वचन की चिंगारी है, जो श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज ने हमारे लिए भक्ति के नियम बनाए हैं। ये हमें उनकी चरण कमलों से जोड़ने के लिए, उनके प्रेम और भक्ति को हमारे हृदय में उत्पन्न करने के लिए हैं। और जिस दिन वो उत्पन्न हो जाएगा तो हमें भी इसी प्रकार अपने हृदय के अंदर साक्षात दर्शन होंगे, जैसे कि इस समय हो जाएंगे। श्री सद्गुरुदेव दाता दीन दयाल जी महाराज, परम आराध्य देव श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज, आनंद सत्संग भवन जहाँ पर शुरू में गुरुओं को दर्शनों का लाभ मिलता था, उसके ऊपर आंगन में विराजमान थे। शाम का समय था। उस समय भक्तों की तरफ विकास भवन के पास एक गोल कमरा था, जहाँ पर भक्तजन महात्मा जन मिलकर के आरती पूजा किया करते। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने समीप सेवक से पूछा, ये आवाज आरती पूजा की आ रही है? उसने विनय की, स्वामी जी इस समय सभी महात्मा जन भक्तजन गोल कमरे में आकर श्री आरती पूजा करते हैं। थोड़ी देर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी मौन हुए और फिर अपने पावन वचनों में फरमाया कि आने वाले समय के अंदर श्री आरती पूजा ही इस जीव को काल और माया से बचाने का सबसे बड़ा रक्षा कवच होगा। जो गुरुमुख श्री आरती पूजा करेंगे नियम पूर्वक, काल और माया उनका कभी कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि श्री आरती पूजा करते समय हमारे 5 नियम पूरे हो जाते हैं। श्री आरती पूजा होती है, सेवा का अर्थ है सद्गुरु की आज्ञा का पालन करना। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज की आज्ञा का पालन होता है। सत्संग का अर्थ है चित्त को सद्गुरु के चरण कमलों से जोड़ना। तो हमारा चित्त सद्गुरु के चरणों से जुड़ता है और भजन अभ्यास भी होता है और सद्गुरु के दर्शन भी। एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने बैंक का अपनी कृपा फरमाई।
सिंगापुर के कुछ प्रेमी वहां दर्शन करने आए और विनय करने लगे कि स्वामी जी, सिंगापुर 1 घंटे का रास्ता है, वहां से दर्शन देते हुए ही आप आगे कृपा फरमाएं। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज ने फरमाया, आप सब सिंगापुर से आए हो? उन्होंने विनय की, जी स्वामी। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज ने फरमाया, वहां पर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर है? जी स्वामी जी। अच्छा, तो तुम कब कब जाते हो? एक भक्त तो कहने लगा, स्वामी जी मैं तो सालाना बनाने में जाता हूँ। दूसरा कहने लगा, जब दिन त्योहार पे आश्रम से फोन आता है तो जाता हूँ। तीसरे ने कहा कि मेरा तो संग्राम के संग्राम नियम है। चौथा बोला, स्वामी जी मैं तो हर संडे को जाता हूँ। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि कोई साल में 1 बार जाता है, कोई दिन त्योहार पे जाता है, कोई संग्राम पे जाता है, कोई संडे के संडे जाता है, और हम तो सुबह भी जाते हैं और शाम भी जाते हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि जहाँ जहाँ भी श्री आज की पूजा होती है, हम सदैव उस जगह पर साक्षात विराजमान होते हैं। तो ये सद्गुरु की कृपा है जो हम पर बरस रही है। एक महात्मा जी परसों मुझे मिले, बोले कि आज 7 और 1 साथ है, आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की चरणों में प्रार्थना करो कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी सदा हमारे साथ साथ रहें। तो मैंने कहा, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी तो अपने पावन वचनों में सदैव ही हमें फरमाते हैं कि हमारे गुरुमुख हमारे साथ साथ हैं और हम अपने गुरुमुखों के साथ साथ हैं। इस लोक में भी एक साथ हैं और परलोक में भी एक साथ हैं। तो इसलिए गुरुमुखों, इसी प्रकार इन भक्ति के नियमों की पालना करते हुए हमें अपने मन को सद्गुरु के चरण कमलों से जोड़ना है, अपनी हृदय के अंदर प्रेमा भक्ति की जोत जगानी है। यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है और यही इस गुरु पूर्णिमा पर्व का सही महत्व है। तो आज के इस शुभ दिन की, शुभ समागम की, श्री गुरु पूर्णिमा पर्व की और परम पावन दर्शन की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का प्यार, शुभ आशीर्वाद सदैव गुरुमुखों की